ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से डेयरी से एक निजी होटल में अनमोल कदम फाउंडेशन ग्रामीण चिकित्सक मंच के बैनर तले एक दिवसीय इमरजेंसी मेडिकल ट्रेनिंग सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनमोल कदम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश कुमार चौबे ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में मिथिलेश चौबे, विशिष्ट अतिथि आयुष हेल्थ के वाराणसी के चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र शिवहरे, डॉक्टर ए.के. सिंह, डॉक्टर नुमानी, कमलेश कुमार और रोहतास जिला अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सोनी मंच पर उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद अतिथियों को अंगवस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रोहतास, औरंगाबाद और भभुआ जिले के विभिन्न प्रखंडों से दूर दराज के गांवों से आए सैकड़ों ग्रामीण चिकित्सकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के रूप में मौजूद डॉक्टर शैलेंद्र शिवहरे ने हृदयघात, सांस की तकलीफ, डेंगू, सांप काटने, जलने, बेहोशी और दुर्घटना के समय दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार की बारी बारी से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी में मरीज को अस्पताल पहुंचाने से पहले गोल्डन आवर में किया गया सही उपचार मरीज के जान बचा सकता है। साथ ही कब मरीज को तुरंत बड़े अस्पताल रेफर करना है, इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सकों ने कई सवाल भी पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने मौके पर ही समाधान किया। ट्रेनिंग के संपन्न पर अनमोल कदम फाउंडेशन की ओर से सभी प्रतिभागी ग्रामीण चिकित्सकों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। सर्टिफिकेट मिलने के बाद चिकित्सकों ने खुशी जाहिर की और कहा कि इससे गांव में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर डॉक्टर कमलेश कुमार, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर नुमानी, अनिल कुमार गुप्ता, डॉक्टर यशवीर सिंह, धनवंतरी देवी, प्रभुनाथ, डॉक्टर गुप्तेश्वर, डॉक्टर शशिभूषण पाठक, डॉक्टर सुमन, संजय कुमार दास, डॉक्टर सुरेंद्र और डॉक्टर सुभाष चौधरी ने भी अपने विचार रखे। सभी ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण होते रहना चाहिए ताकि सभी ग्रामीण चिकित्सक को सीखने का अवसर प्राप्त हो और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इलाज कर सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश कुमार चौबे ने कहा कि इमरजेंसी मेडिकल ट्रेनिंग से ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं होगी बेहतर। अनमोल कदम फाउंडेशन का लक्ष्य है कि हर गांव में एक प्रशिक्षित चिकित्सक हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ग्रामीण चिकित्सक मंच जिंदाबाद। ताली का गूंज जो है एकता का सर। अब मैं चाहूंगा ये समुद्र में जैसा लगता है ना कि देखते देखते भूचाल आ जाता है, सुनामी ला देते हैं और सुनामी ला के एक को आदमी खत्म कर देते, भाई हमको भी डर लगता है। सभी नीचे रखिए, ऊपर क्या रख रहे नीचे रखिए। एवरीवन रेडी। वीडियो भी बना लीजिएगा सुशील सर। अनिल सर आप पीछे क्यों रह गए?
आप दोनों को आगे आइए। हमारे संस्था के माध्यम से हजारों हॉस्पिटलें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कश्मीर, नेपाल, असम चारों तरफ है। जो भी हॉस्पिटल है हमारे संस्था का संरक्षक है। ये सारी जो खर्चाएं देख रहे हैं, संस्था कोई फंडिंग नहीं करती है, संस्था चंदागिरी नहीं करती है। इसलिए हॉस्पिटल डायरेक्टर जो भी डॉक्टर है आप ही का बड़ा भाई है, और आप लोग और हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं और एक दूसरे के ये भी आप लोग जानते हैं कि इसमें जो इमरजेंसीज हैं वो कैटेगराइज होती हैं आइदर सर्जिकल इमरजेंसी और मेडिकल इमरजेंसी। तो डिफरेंट ऑर्गन के बेसिस पे अपन एक ब्रीफ आइडिया लेंगे आज कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। जैसे स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन, हेड से स्टार्ट करते हैं, टॉप से। इसमें दो तरह की इमरजेंसी आपके पास आएगी, या तो सेरेब्रल ब्लीड होगा, मतलब हाइपरटेंसिव ब्लीड जिसको कहते हैं। सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर एक लेवल के ऊपर बढ़ने के बाद ब्रेन के अंदर जो कैपिलरीज होती है, माइक्रो कैपिलरीज होती है, वो बस्ट हो जाती है फॉर प्रेशर पे। इससे खून का थक्का दिमाग में जम जाता है और इसको अपन हाइपरटेंसिव ब्लीड कहते हैं। या तो ये पेशेंट आएगा या एक आएगा इस्चेमिक पेशेंट, जिसमें क्या होता है कि जो ब्रेन की सप्लाई की आर्टरीज होती हैं उसमें खून का थक्का जमेगा आर्टरीज के अंदर, उसकी वजह से ब्रेन का एक पार्ट अफेक्टेड होगा, वहां ब्लड सप्लाई नहीं जाएंगे, न्यूट्रिएंट नहीं जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं जाएंगे, वो ब्रेन का पार्ट डैमेज होगा। दो तरह के पेशेंट हैं, दोनों में जो बेसिक मैनेजमेंट है बिल्कुल अपोजिट होता है। जो इस्चेमिक होता है उसमें आपको ब्लड थिनर देना होता है, जो हाइपरटेंसिव होता है उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, कौन सा पेशेंट ब्लीड वाला है, कौन सा पेशेंट इस्चेमिक वाला है। दोनों पेशेंट के सिम्टम ऑलमोस्ट सेम होंगे, या तो कोई बॉडी का ऑर्गन काम नहीं कर रहा होगा, या पेशेंट में भी जीसीएस उसका कम रहे, बात नहीं करेगा, या स्लरिंग ऑफ स्पीच मिल सकता है। तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना है, अटेंडर से हिस्ट्री लेना है कि ये जो मरीज है कब से दिक्कत है, पहले से कोई हाइपरटेंसिव हिस्ट्री तो नहीं है। अगर आपको पता है कि इनका 2-4 साल से हाइपरटेंसिव हिस्ट्री है, बीपी की दवा नहीं ले रहे हैं, आपको इमीडिएटली बीपी चेक करना है। अगर बीपी काफी ज्यादा आता है, 200-220 आता है, तो आपको सबसे पहले हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है। सिस्टोलिक बीपी को एटलीस्ट टेपर डाउन करना है, 160 तक तो लाना है। दूसरी चीज है कि पेशेंट को फर्स्ट एड देने के बाद अर्जेंटली उसको रेफर कर देना है। ऐसे पेशेंट, अगर इस्चेमिक पेशेंट है, आपने देखा कि बीपी नॉर्मल है, पेशेंट स्मोकर है, 20 साल से धूम्रपान कर रहा है, या उसको पहले कभी कार्डियक प्रॉब्लम हुआ है, या पहले कभी अटैक आया है, दोबारा सेम हिस्ट्री लेके आता है, तो मोस्ट प्रोबेबल वो इस्चेमिक है। ऐसे केसेस में भी प्राइमरी लेवल पे क्लैक्सेन या हेपेरिन का यूज नहीं करना है, पेशेंट को असेस करके इमीडिएटली रेफर कर देना है। विंडो टाइम होता है, एक निर्धारित घंटा रहता है, जिसके अंदर अगर पेशेंट को प्रॉपर थ्रोम्बोलाइज कर दिया तो मे भी उसके जो भी लॉस ऑफ फंक्शन हुए हैं वो रिगेन कर जाए। अगर वो विंडो टाइम निकल जाता है तो उसके बाद वो फंक्शन तो रिगेन नहीं होते, मतलब परमानेंट ब्रेन में डैमेज हो जाता है। तो दो तरह की इमरजेंसी ब्रेन से देखेंगे, उसके बाद आएंगे अपन चेस्ट पार्ट पे, लंग्स के अंदर और हार्ट। कार्डियक इमरजेंसी सबसे कॉमन है, हर कोई इससे अछूता नहीं है। कार्डियक में भी दो तरह के पेशेंट आपको आएंगे, एक एंजाइनल पेन लेके आएंगे, एक मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाला पेशेंट आएगा। एंजाइना क्या होता है, पेशेंट वॉकिंग रहेगा, डॉक्टर साहब थोड़ा सा दर्द आ रहा है, थोड़ा सा मैं चलता हूँ मेरी छाती में दर्द होता है, थोड़ा भारीपन होता है, पीछे की तरफ दर्द रेफर करता है, या ये हाथ पे भी थोड़ा सा लगता है। अगर ऐसा पेशेंट आपको दिखे, इमीडिएटली पेशेंट को बिठाइए, आराम से स्टेबल करिए, देखिए उसके वाइटल्स क्या हैं। अगर वाइटल जैसे टैकीकार्डिया है, मतलब हार्ट रेट 100 के ऊपर जा रहा है, बीपी पेशेंट का बढ़ा हुआ है, स्वेट कर रहा है, काफी दिख रहा है, एप्रीहेंटिव है, आपको एक टैबलेट सॉल्बिट्रेट देना है सबलिंगुअली। सभी जानते हैं इसके बारे में, ये नाइट्रोग्लिसरीन उसमें आता है। इसमें क्या होता है कि ये जो कार्डियक वेसल होती है उसको इमीडिएटली डायलेट कर देगा, मतलब उसके अंदर अगर कोई ब्लड क्लॉट होगा, वेसल डायलेट हो जाएगी, हार्ट को ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा।
इमीडिएटली पेशेंट को पेन से रिलीफ मिलेगा।